नमस्ते। बीना किचन में आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित। आज बात करते हैं कि ऐसी 10 गलतियाँ क्या न करें कि जो हमारे घर की बढ़ोतरी रुकी हुई है। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो कि घर की बढ़ोतरी रुक गई हो। तो ऐसी गलती कभी जीवन में मत करना, क्योंकि पहली गलती तो ये है कि हमें देर तक सो के नहीं उठना चाहिए। घर की लक्ष्मी औरतें होती हैं। जिस घर में देर से महिलाएं उठती हैं वहाँ धन की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि जब सूर्य उदय होने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। जब से अपने पति को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती हो तो औरतों का काम है, महिलाओं के काम है। घर की लक्ष्मी महिलाएं होती हैं। अपने पति से रोज लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहते नहीं कि जिस घर में रोज लड़ाई होती है वहाँ लक्ष्मी आई हुई लक्ष्मी चली जाती हैं। तो इसलिए पति और पत्नी को मिल के रहना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। जहाँ आपस में दोनों मिल के रहते हैं पति पत्नी, वहाँ घर में लक्ष्मी की बरकत होती है। तो इसलिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुंह फुला के घर की लक्ष्मी को, घर की महिलाओं को मुंह फुलाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुंह फुलाकर हमेशा रहने से ही ऐसा होता है कि इसको कौन सा कष्ट ऐसा पड़ा हुआ है कि 24 घंटा मुंह फुला के रहती है। सब कुछ मिलने के बाद भी औरतों का किसी किसी का नेचर है, सबका नहीं है, तो मुंह फुला के रहती हैं। तो मुंह फुला के नहीं रहना चाहिए, अपना हंसी खुशी से रहना चाहिए। जहाँ हंसी खुशी से घर की लक्ष्मी रहती है वहाँ साक्षात लक्ष्मी की प्रवेश होती है, लक्ष्मी की घर में आगमन होती है और घर में बरकत होती है। ना हो तो आजमा के देख लेना। जहाँ कार्य है कि सुबह हमें जल्दी उठकर घर में झाड़ू जरूर लगा लेना चाहिए और सुबह जल्दी नहाना चाहिए, क्योंकि सुबह जो जल्दी नहाता है तो देव स्नान होता, उसके बाद ऋषि स्नान होता, उसके बाद मानव स्नान होता। मानव स्नान के मतलब है कि 9 बजे तक तो हमें नहा धो करके पूजा पाठ करके एकदम फारिग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये ना हो कि हम 12 बजे तक नहाएं तो वो राक्षस स्नान होता है। इसलिए कम से कम अपने घर की जो लक्ष्मी है, जो महिलाएं हैं, उनको सुबह जल्दी उठ करके नहा धो लेना चाहिए। नहाने से ये होता, नहा धो करके अपने रसोई में जाओ, पूजा पाठ करके रसोई में जाओ, अपना कार्य समय से करते हैं तो वहीं बरकत होती है। ना हो तो आजमा के देख लेना। बिना नहाए घर में रसोई में खाना बनाओ, अपने बड़ों बूढ़ों को बिना नहाए धोए खाना परोसो, वहाँ देखो लक्ष्मी आई हुई लक्ष्मी चली जाती है, घर की बढ़ोतरी रुक जाती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए सुबह जल्दी उठकर बिना नहाए धोए घर रसोई के घर में नहीं घुसना चाहिए। अगला कार्य ये है कि हम अपने सास ससुर की इज्जत करें, मान सम्मान करें, उनको टाइम से भोजन दें, समय समय पर दवाई दिलाएं, समय समय पर उनके पास बैठें, क्योंकि ऐसा करने से हम महिलाओं को घर में लक्ष्मी आती हैं और हमारे पति देव जी भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता का सेवा करने से घर में बरकत ही होती है, पति ऊंचाई पर पहुंचते हैं। तो इसलिए होती है ये ना कि हमारे पति कोई सामान ले आए, हम अपने सास ससुर से छिपा करके ही उसको अंदर ही खा पी लिए, अपने सास ससुर तक भनक नहीं जाने दिए। तो ये हमारे घर की गृहिणियों की लक्ष्मियों की ये काम नहीं है। लक्ष्मी वहीं रुकती हैं कि जहाँ कुछ भी हमारे पति आए हम अपने सास ससुर को ज़रूर खिलाएं, ज़रूर दें, उनसे ज़रूर अच्छी तरह से बातचीत करें, उनके पास बैठें, उनकी मान सम्मान करें। तब हमारे घर में बरकत होती है, तभी हमारे पति ऊंचाई पर पहुँचते हैं। पति को ऊंचाई पर पहुँचाने वाली पत्नी होती हैं, क्योंकि यदि हम घर में किलकिलबाजी करते हैं तो पति का ध्यान तो वैसे ही काम में मन में नहीं लगता, क्योंकि उनके माँ बाप को दुखी रखेंगे। तब तक कोई बिजनेस है उस पैसे में से हमें 1 ही रुपया हो, 10 रुपया हो, जैसी इनकम हो उसी के हिसाब से भगवान के लिए दान करने के लिए ज़रूर निकाल लें। क्योंकि बहुत बड़ा दान ना हमारी बजट हो, ना दे सकें, तो उस पैसे में से हमें 10-5 रुपया निकाल के ज़रूर रख लें। चाहे मंदिर के लिए कोई सामान ले आए, चाहे हम दान पुण्य करें। के सामने कभी पति का अपमान मत करना। पति का अपमान करने का मतलब है कि अपने भगवान का अपमान करना। भगवान का दर्जा मिला हुआ पति का,